हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग मैं एकदम सुबह से शुरू कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत ग्रीन टी के साथ। तो पानी पीने के बाद मैं ग्रीन टी बनाने लगी हूँ। गर्म पानी सुबह में लेती हूँ, फिर ग्रीन टी लेती हूँ और फिर शुरू हो जाता है वहीं से पूरे दिन का रूटीन। इसके बाद देखिए कितना कम तेल में मेरा सब्जी बन रहा है। तेल जो नहीं खाना है, बहुत मुश्किल भरा होता है लेकिन बन जाता है। और कल का तो टेस्टी बन गया था, बिल्कुल भी तेल नहीं था ना। देखिए वो थोड़ा भी तेल नहीं था, इतना ही था जिससे मतलब जीरा जो मैं डालती हूँ वो जल जाए, मतलब फोड़न जो मैं डालती हूँ सो। और थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा। और धूप आज बहुत अच्छी खिली हुई थी। धूप देखकर मैं हेयर वॉश कर ली हूँ, क्योंकि हेयर वॉश किए हुए एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया था। और ठंड देख के मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं हेयर वॉश करूँ। लेकिन जब भी मैं देखी कि धूप खिली हुई है तो सबसे पहले मैं सोची कि चलो आज ये काम कर लेती हूँ और जाके धूप में छत पे बैठ जाऊँगी। इसके बाद मतलब बाल भी सूख जाएगा। तो इस वजह से मैं बाल धो ली हूँ। और अभी धो के आई हूँ। हीटर यहाँ पे जैसे ही बैठ के चलाई कि लाइट चली गई। और फिर लाइट चली गई तो मैं आ गई छत पे। छत पे आके मैं कंघी कर लेती हूँ। वैसे बाल भी मेरा कुछ ना कुछ टूट रहा है। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। बाल में कटवा ली ना, बहुत बड़ा बड़ा था तो कटवा ली। थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कटवा ली। आधा हो गया ये, बहुत लंबा हो गया था। लेकिन झड़ता बहुत ज़्यादा था और दुम वहाँ भी नीचे से हो गया था। तो मतलब कटवाना ही ज़्यादा सही था, क्योंकि डैमेज बाल रख के उतना लंबा लंबा कोई फ़ायदा नहीं है। और उसमें भी मैं कंघी ये सब करने में परेशान हो जाती थी। उतना लंबा लंबा बाल धोने में, कंघी करने में। वैसे मुझे बहुत पसंद है लंबा बाल, लेकिन उसका रख रखाव करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कभी कभी तो होता था कि दो दो दिन तक मैं कंघी ही नहीं करती थी। अगर बाहर नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, घर पे रहना है ना, तो मैं कंघी ही नहीं करती थी। यहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, नीचे वाली दीदी जो है उनके बच्चे लोग हैं और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे देखिए कितनी नालायक हूँ मैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सारे लोग पढ़ने में लगे हुए हैं और एक नालायक वीडियो बनाने में। इसी को कहते हैं ना बिगड़ा हुआ बच्चा, वही मैं हूँ। इसके बाद फिर मैं स्वेटर लेके आई, क्योंकि स्वेटर का बटन ना एक टूट के गिरा। पिछले साल ही खरीदी थी ये स्वेटर मैं। और पता नहीं उसको मैं कहाँ रखती हूँ, वैसे मैं ढूंढी भी नहीं हूँ। लेकिन उसी की डर से मैं सोची हूँ कि सारे बटन को पहले टाइट कर देती हूँ। नहीं तो पता चलेगा कि धीरे धीरे एक एक करके सारा बटन मेरा टूट टूट के गिर जाएगा। तो इस वजह से मैं बटन लगाने के लिए बैठ गई हूँ। अभी मैं रेडी हुई हूँ दीप जलाने जाने के लिए। और सो गई थी मैं। वहाँ से छत से आने के बाद नीचे मैं सो गई थी। मुझे नींद आ गई थी, बड़ी तेज़ नींद आ जाती है आजकल। मतलब एकदम से नियम जैसा बन गया है कि छत पे जाती हूँ, छत से आती हूँ, उसके बाद मुझे नींद सी आने लगती है और मैं सो जाती हूँ। और सो के उठी हूँ तो जल्दी जल्दी से रेडी हुई। ड्रेस तो वही पहनी हुई है जो पहनी थी, बस ऊपर से स्वेटर डाली, नीचे जो थोड़ा सा लोअर चेंज कर ली। और कुछ नहीं। आजकल तो कुछ करने का ये भी मतलब लिपस्टिक भी लगाओ, कुछ भी करो तो बेकार ही है, क्योंकि सब मास्क के अंदर। कैसे भी उठ के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो रखी है। मतलब कोरोना वायरस ने तो तैयार होने का जो झंझट था लोगों का, उसी को ख़त्म कर दिया उसने। मास्क लगा लगा के निकलो बाहर, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि रेडी हो। तो मैं कैप पहन लेती हूँ, स्टॉल ले लेती हूँ और निकलती हूँ दीप जलाने के लिए। और फिर आके आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी। अभी
रात के 10 बज रहे हैं और मैं हर रोज़ इस टाइम मतलब 2-3 रोज़ से ऐसा हो रहा है कि जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें बात करने में रात को निश्चिंत से ही आप लोग से आती हूँ, क्योंकि दिन में क्या होता है चारों तरफ से कुछ आवाज़ वगैरह आते रहता है, पास में घर बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ जो है वो आते रहता है। और रात को थोड़ी सी शांति रहती है, चारों तरफ शांति रहती है, तो ऐसे में बात करने में मतलब अच्छा लगता है। तो अ, मैं अभी मतलब मेरा खाना भी बना नहीं है, मेरा नहीं बना है, मेरे हस्बैंड खा चुके हैं, उनको रोटी खाना था और मैं खुद के लिए दलिया बना रही हूँ, तो वो बन रहा है, मतलब अभी मैं कुकर को बंद करके आई हूँ, बन चुका है। और सोची हूँ आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। तो मैं बात करने वाली थी शिक्षक नियोजन पे। जो आजकल मेरा ब्लॉग आ रहा है तो उस पे हर ब्लॉग में थोड़ा बहुत शिक्षक नियोजन का चर्चा हो ही जाता है। तो 2-3 ब्लॉग से आप लोग देख रहे होइएगा, कुछ ना कुछ चर्चा मैं कर देती हूँ, क्योंकि यही सब चल रहा है, इसी से रिलेटेड कमेंट आते हैं तो फिर रिप्लाई देना बनता है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने चैनल पे मोतिहारी का एक कार्यालय आदेश अपलोड करके आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगेगा उसको देख के कि वहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें मतलब कुछ शिक्षक को नियुक्त किया गया है और सबका क्षेत्र दे दिया गया है। उनका काम है मतलब फोन पे ही नियोजन इकाई से बात करके, और जो कार्य है नियोजन का वो कहाँ तक पहुँचा उसका प्रगति रिपोर्ट जो है उसको देना है। हर रोज 3 बजे टाइमिंग भी दिया गया है कि इतने बजे उसका रिपोर्ट देना है। तो इस तरह से अगर सारे जगह पे होता है, सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी करते हैं, मतलब अगर दबाव बनाया जाएगा नियोजन इकाई पे तो बहुत जल्दी ये लोग कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय ये लोग ले चुके हैं, इतना अधिक समय ले चुके हैं कि इतना समय में तो बहुत कुछ हो गया रहता, लेकिन ऐसे ही टाइम पास होते रह गया। तो ये स्थिति है नियोजन इकाई की। और जगह जगह से और भी जिले से देखी हूँ, गोपालगंज से कल सीतामढ़ी का अपलोड करी थी, बहुत सारे जिले से इस तरह का लेटर आया है। लेटर तो पहले भी आया था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि पूरा कार्रवाई की बात हर बार रहती थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि हाँ सही में अगर वो लोग नहीं अपलोड करते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी। जिले वाले भी बहुत ज़्यादा, जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इस बार लेटर वगैरह निकाल रहे हैं, मतलब इस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि नियोजन को पूरा करना है। तो ये अच्छी बात है। और इतना दिन लोग वो किए हैं तो थोड़ा दिन और बीत ही जाएगा, समय देखते देखते बीत ही रहा है, 1 साल 1.5 साल बीत गया तो थोड़े दिन और सही, क्या कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं। और हाँ, कल वाले वीडियो में जो मैं सैलरी के बारे में वो करी थी, कमेंट मतलब बताई थी, तो उस पर बहुत सारे लोगों मतलब कुछ लोगों का कमेंट आया, सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट आया अलग अलग तरह का। किसी ने पूछा था मुझसे कि सैलरी जो आपकी आई उतने दिनों के बाद तो फिर कितनी आई, तो पूरा आ गई, मतलब जितना उतने दिन का जो बना था पूरा आ गया। ऐसा नहीं है कि कुछ रख लिया गया, या मतलब जैसे होता है ना बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि उतने दिन के बाद आया होगा तो 6 मंथ का आया होगा, या फिर और रख लिया गया होगा, बाद में मिला होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, सारा आ गया था। और अभी के बारे में भी बहुत लोग कमेंट किए हैं कि अभी टाइम पे मिलता है या नहीं, सो बताइए। तो अभी बिल्कुल टाइम पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से सब कुछ बहुत बदल चुका है। मेरा वाला जो टाइम था उसका समय भी हो गया है, 5 साल हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 6ठा साल चल रहा है, तो टाइम भी हो गया बहुत। तो बहुत कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल गया है। तो उतना ये नहीं होइएगा कि इनके साथ ऐसा हुआ था तो सबके साथ ऐसा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय जो हुआ था, मतलब मैं एक अपने मन की बात शेयर कर दी थी आप लोगों से कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो मैं इतना मतलब परेशान हो जाती थी, रो देती थी, इतना अधिक मेरे अंदर वो था। बचपना ही कहोगे कि कोई रो दे रहा है कि मेरा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे उतना कोई ज़रूरत भी नहीं था। मम्मी पापा पे लोग रहता है तो क्या ज़रूरत होता है अपने पैसे का, समझ ही सकते हो। मम्मी पापा तो सब कुछ पूरा करने के लिए होते ही हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि खुद कितना भी आप वो कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन असली जो शौक और वो पूरा होता है ना, वो सच में मम्मी पापा पे ही होता है, मतलब गार्जियन पे ही होता है। बाद में जब खुद आप करने लगोगे ना, तो फिर लोगों के दिमाग में खुद आगे बढ़ने की बात होने लगती है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे सब कुछ अर्जित करोगे, तो इस तरह की चीज़ें मन में आने लगती है, तो लोग वो सोचने लगते हैं जब खुद जॉब करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं। तो क्योंकि मैं उस
जगह से मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब शब्द ही मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब मैं वही चीज़ कर रही हूँ और उसको फील कर रही हूँ, इसलिए मतलब जैसे जब तक नहीं हुआ रहता है ना, तब तक लगते रहता है कि हाँ ऐसा होगा ना, मैं मेरा पैसा मिलेगा, मैं जॉब करने लगूंगी तो ऐसे रहूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, मतलब बहुत सारी बातें मन में आते रहती है। लेकिन होता है उसका ठीक उल्टा। आप मतलब एक समझदार टाइप हो जाओगे, क्योंकि खुद की मेहनत से जब आप अर्न करते हो ना, तो उस पैसे का महत्व तो समझ में आने लगता है। जो मम्मी पापा के पैसे का या जो गार्जियन पे होते हैं तो उतना ज़्यादा उस समय लोग महत्व तो नहीं समझते हैं। हालांकि हम लोग हमेशा महत्व तो समझे, क्योंकि हम लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था, मतलब बहुत दिक्कत से जो कहते हैं वो था। मतलब बहुत दिक्कत से भी नहीं, और जैसे आजकल लोग को, आजकल के बच्चे को पॉकेट खर्च ये सब मिलता है ना, तो वो सब हम लोगों को नहीं मिलता था। थोड़ा सा प्रॉब्लम था हम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी मैं यही फील करती हूँ कि जितना तबीयत मेरी ठीक है नहीं है ना, मेरे सीने में हमेशा दर्द होते रहता है, उसी से मैं कभी कभी ये हो जाती हूँ। हमेशा यहाँ पे इन्फेक्शन है शायद, इसकी वजह से हमेशा दर्द होते रहता है। डॉक्टर से मिलना है, फिर से मिलूंगी डॉक्टर से। आवाज़ मेरा शायद बहुत कम जाते रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आवाज़ तो आपका आता ही नहीं, आवाज़ आपका आता ही नहीं है। हालांकि मैं अपने फ़ोन में देखती हूँ किसी और फ़ोन में अपने ब्लॉग को, तो मुझे सुनाई देता है। किसी किसी फ़ोन का भी होता है, वैसे आवाज़ मेरा कम जाता होगा क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं करती हूँ और बहुत ज़ोर से भी नहीं बोलती हूँ, तो शायद नहीं जाता होगा, मैं मानती हूँ। लेकिन कोई कोई फ़ोन भी ऐसा होता है, किसी किसी फ़ोन में बहुत अच्छा आवाज़ जाएगा, किसी किसी फ़ोन में बहुत कम आवाज़ रहता है, तो इस वजह से भी शायद नहीं मिलता होगा आवाज़। तो यही सब बातें हैं। और मैं क्या बात कर रही थी, मैं भूल भी जाती हूँ। और काउंसलिंग को लेकर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बनाऊंगी वीडियोस पे, वेट करिए, अभी समय है। तो मैं एक एक करके सारा आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आता है सारे का जवाब दूंगी। और सबसे पहले पहले क्या, आप तो बहुत बोल ली, उसके बाद बोल रही हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो को भी देखते हो, क्योंकि 2-3 दिनों से ठीक ठाक व्यूज़ आ जा रहे हैं, तो मैं इतने से ही खुश हो जाती हूँ, इतने से ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि जिसको इतना नहीं मिलता है ना, उसको इतना भी मिल जाता है, तो उससे भी खुशी हो जाती है। तो वही चीज़ है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते थे, तो थोड़ा भी आ जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। और जो भी क्वेश्चन आपका आता है, जो भी कमेंट आता है, उस पर मैं वीडियोस बनाते रहूँगी। पहले भी बनाती थी, इधर आके थोड़ा मन उदास सा रहने लगा है, जो स्थिति है ना नियोजन का, तो एकदम उदास सा मन हो जाता है ना, तो नहीं मन होते रहता है कि हाँ बनाऊँ वीडियो। तो बहुत जल्दी बनाऊँगी, और बहुत जल्दी मतलब अच्छा अच्छा न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी कमेंट वगैरह आप लोगों का होगा, जो डाउट मन में चल रहा होगा, तो वो आप मुझसे बोल सकते हो कमेंट पे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करूँगी, उस पर बातें कर लूँगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।